की बातें कर रहा है, वीडियो में गलत अबे बात तेरा है। नाम क्या पहले ये बता। सोनू, कौन से समाज का है? वाल्मीकि समाज से हूँ। बिरादरी वाल्मीकि है? कहाँ का रहने वाला है? अलीगढ़ जिला। अलीगढ़ जिले का। ये वीडियो में जो तू जो आ रहा है वायरल कर रहा है, पाकिस्तान जिंदाबाद कर रहा है। पाकिस्तान गलती के लिए माफी मांग रहा हूँ ना मैं। माफी मांग रहा है। हाँ। अब आइंदा करेगा गलती? नहीं, हाँ भाई, करेगा गलती? नहीं करूँगा, करेगा? नहीं करूँगा, करेगा गलती? नहीं करूँगा। माफी मांग। सॉरी। आज के बाद सारे वीडियो में किसी में उल्टा सीधा बोला। ये तूने मुसलमान क्यों बना रहा है? भाई मैं मांगता हूँ। मांग रहा है। ये गाड़ी मान खा वो बात अलग है, मत अब करेगा तुम्हारी गलती? लड़ाई छिड़ गलती जाएगी। मांग। चाचा, बोल जय श्री राम। काम कर जय श्री राम, हिंदुस्तान जिंदाबाद। दो फटका लगते ही वक्त और जज्बात सब कुछ बदल गया। पाकिस्तान जिंदाबाद से सीधा जय श्री राम पे आ गया। जय श्री राम, हिंदुस्तान जिंदाबाद। इसीलिए कहते हैं कोई भी इंसान जाति धर्म से बड़ा या छोटा नहीं होता, उसकी कोढ़ मानसिकता ही उसको छोटा बड़ा बनाती है। और ये तो अलग से इसको वरदान मिला है, ये तो अलग से ही कोढ़ी है। ये कोढ़ी भारत में भीख मांगता है, भारत के लोगों का खाता है, अपना पेट भरता है और जयकारा अब्बू जान का लगाता था। अब इस ठुकाई के बाद, इस फटके के बाद ये शायद दोबारा, ये कोढ़ी दोबारा दिल्ली की गलियों में नजर नहीं आने वाला। और अगर ऐसे कोढ़ी, ऐसे जाहिल, ऐसे पाक प्रेमी अगर दोबारा नजर आते हैं तो 2 को 2 से गुणा कर दो, उतने फटके जड़ दो। लोग बोलते हैं कि स्टार लोग जाके डांस करते हैं पार्टीज में, ये वो वेडिंग में, तो क्या हुआ करते हैं, तो वही तो प्रोफेशन है उनका, भांडी तो है हम। पहले क्या होता था जब नौटंकी वगैरह होती थी ना, हाँ। सिनेमा से पहले, हाँ। तो इन लोगों को, भांड लोगों को ना शहर से बाहर रखा जाता था टेंट में, कि आओ शो करो और चले जाओ, भाई शहर में सोसाइटी में आने की जरूरत नहीं है आप। लेकिन बड़े पर्दे पर आते ही ये भाड़ से सीधा हीरो बन जाते हैं, रोल मॉडल बन जाते हैं लोगों के। लेकिन हरकतों में कोई बदलाव इनके नहीं होता, हरकतें भाड़ वाली ही रहती हैं। ये फिलिस्तीन में, गाजा में जब कुछ होता है तब ये बिलबिलाने लगते हैं, मोमबत्तियाँ लेके दौड़ने लगते हैं, पोस्ट पे पोस्ट करने लग जाते हैं, बी स्टैंड फिलिस्तीन, बी स्टैंड गाजा करने लगते हैं। लेकिन जब हिंदुस्तान में कुछ होता है, खासकर हिंदुओं के साथ कुछ होता है, एकदम चुप हो जाते हैं। कि अम्मी जान जो पाकिस्तान में बैठी रहती हैं वो पैर बटोर लेती हैं कि नहीं, फैलाना नहीं है पैर, कुछ घुस जाएगा, एकदम चुप रहना बेटा। मिताली भी थी, तो वहाँ पे सर सैल्यूट जब हो रहा था तो ऐसे से आप ही को देखा गया कि सैल्यूट नहीं हो पा रहा है। तो सर वो लोगों ने देखा हुआ एपिसोड, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज जो तबका आपके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है, उनको आप क्या कहेंगे? नहीं, एक्चुअली मैं सोशल मीडिया पे हूँ नहीं, तो वायरल क्या हो रहा है मुझे बिल्कुल पता नहीं। लेकिन मैं समझ सकता हूँ आप क्या कह रहे हैं। और आई थिंक सैल्यूट तो ठीक ही किया होगा मैंने, मुझे याद नहीं आ रहा है एपिसोड में सैल्यूट था, मैंने भी किया होगा। ओह अच्छा, किस चीज पे सैल्यूट था? किस चीज पे सैल्यूट था? भाड़ वाले अंकल, तेरी अम्मी जान के हलाला वाला तो नहीं होगा सैल्यूट, ये किसी सेना के शौर्य पे, वीरता पे, या देश की ऐसी कोई बात होगी जिस पर सैल्यूट किया गया होगा। और इन लोगों को सैल्यूट के लिए भी स्क्रिप्ट चाहिए होगा, मैंने मुझे याद नहीं आ रहा है एपिसोड में सैल्यूट था। ये भाड़ लोग, ये बॉलीवुड, ये भाड़ जो भी कुछ करते हैं सब स्क्रिप्ट द्वारा करते हैं। लेकिन गाजा फिलिस्तीन के लिए ना, वहाँ स्क्रिप्ट नहीं, वहाँ दिल से आवाज़ आती है। और ये जो अपनी पोल खोल रहा है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ये भी किसी से कम नहीं है। ये राष्ट्रगान पर भी नहीं खड़ा होता, राष्ट्रगान पे इसका मुंह नहीं खुलता, इसकी भी अम्मी जान मना करते होंगी। Khan and Hania they like come back like in films actually Indian films, or how do you say like बीच में हम लोग नहीं काम कर रहे थे बट पाकिस्तानी। देखिए मुझे इतना सब नहीं पता, मुझे सिर्फ ये पता है कि हुनर और क्रिएटिविटी में कोई बाउंड्रीज नहीं होती, होनी भी नहीं चाहिए जी, करेक्ट। क्योंकि यही एक चीज़ है, एक स्पोर्ट्स है और एक हमारी क्रिएटिव फील्ड है जहाँ पर our creativity is born from freedom, so I wish that for everyone, there is no sarhad for that। सुष्मिता सेन बॉलीवुड की एक और भाड़, जिसको देश में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हुआ, पहलगाम में क्या हुआ, इंडिया पाकिस्तान के बीच क्या चल रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं, इसको पता ही नहीं कुछ है। इसको सिर्फ टैलेंट की कदर है, उन पाकिस्तानियों के टैलेंट की कदर जो हिंदुस्तान से जाने के बाद अपने देश के साथ खड़े हैं, अपने सेना के साथ खड़े हैं, वो हिंदुस्तान के खिलाफ रोज ट्वीट करते हैं, उनकी ये टैलेंट की बात कर रही है। फवाद चौधरी, हानिया आमिर जैसे
तमाम जो बॉलीवुड में काम करते थे, जिनको काम मिलता था, उनको अब काम मिलना बंद हो गया है, बॉयकॉट किया गया है, उनको यहाँ से भगाया गया है। लेकिन उनको ये डर नहीं है कि आगे काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो पहले अपने देश के साथ खड़े हैं, अपने सेना के साथ खड़े। उनके लिए ये भाड़, जो बॉलीवुड ये भाड़ है, वो भाड़ में जाए। उनके लिए पैसा नहीं, नेशन फर्स्ट है। थैंक यू। सर टर्की बॉयकॉट, टर्की के बाइकाट पे सर इस पर भी हम शीघ्र आपसे जरूर मुखातिब। सर अरे तुर्की के भल्ले वो माइक एक दूसरे के मुंह में क्यों नहीं घुसेड़ देते? जब भी तुर्की और ऐसे देशों की बात आती है, चाइना की बात आती है, तब इन लोगों का मुंह बंद हो जाता है। पकौड़ों को अपनी अम्मी जान याद आ जाती है। इनको लगता है कि अभी तो अम्मी जान ने कुछ स्पष्ट किया ही नहीं कि हम लोगों को किधर जाना है, तो हम ऐसे कैसे बोल दें। एक दूसरे के मुंह में माइक घुसेड़ा जा रहा है। इन्हीं लोगों के लिए बाबा 2004 में बोले थे। सभापति महोदय, तो सोनिया के चमचों को बिठाइए पहले, तो सोनिया के चमचों को बिठाइए पहले। हमें लगता है कि ये सोनिया के चमचे अपनी मर्जी से टट्टी भी नहीं जाते होंगे, चाहे इनको एक हफ्ते तक रोकनी पड़ जाए, नहीं जाते होंगे बगैर पूछे। मैं कपिल सुराना, अध्यक्ष उदयपुर मार्बल प्रोसेसर समिति। उदयपुर जो है एशिया की सबसे बड़ी मार्बल निर्यात की मंडी है, और हमने सर्वसम्मति से जो सभी यहाँ के सदस्य, उन्होंने एक निर्णय लिया है कि टर्की ने जो भारत विरोधी गतिविधियाँ और पाकिस्तान के हक में जो भी कदम उठाए हैं, उसके लिए हमने यहाँ पे जो भी टर्की से आयातित माल जो भारत के अंदर आता है, उस पर रोक लगाने का एक निर्णय लिया है, और हमारे सभी सदस्यों ने इसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया है। भारत के अंदर लगभग आप बात करें तो 14 से 18 लाख टन माल आयात भारत के अंदर होता है, जिसके अंदर एक बहुत बड़ी भागीदारी लगभग 70% की टर्की के आयातित माल की है। और अगर इतनी बड़ी संख्या के अंदर भारत के अंदर टर्की का माल आता है, तो कहीं ना कहीं हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। और उन्होंने जो राष्ट्र विरोधी गतिविधि अभी जो करी है, उसमें अगर इस माल को पूर्ण तरह से उदयपुर ही नहीं और भारत की सभी एसोसिएशन अगर रोक देती है, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत क्लियर मैसेज पूरे अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को जाएगा कि सरकार ने जो इतने गौरवपूर्ण कदम जो उठाए हैं अभी, उसके लिए सरकार अकेली नहीं, उनके साथ उद्योगपति और समस्त भारतीय सरकार के साथ खड़ा है। बॉलीवुड के भाड़ और उस भाड़ को बड़ा वाला भाड़ जो तुर्की है, जो उसको फंडिंग करता है, सपोर्ट करता है, उन दोनों का बॉयकॉट शुरू हो चुका है। और तुर्की का बॉयकॉट तो इंडिया में बड़े लेवल पे हो रहा है, बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन कर रहे हैं। ही तुर्की जिसके यहाँ बाढ़ आई थी, भूकंप आया था, तो भारत ने सबसे पहले मदद किया था। लेकिन जब भारत पाकिस्तान के बीच लफड़ा हुआ, तो वो सबसे पहले मदद करने पाकिस्तान का पहुंचा। खैर पूरा डिटेल अगर वीडियो जानना है कि उसका नुकसान कितना हुआ, फ़ायदा कितना हुआ, तो आप AKT के भाई का वीडियो जाकर देख सकते हैं। मैं आपको टेलीग्राम पे उनका शेयर कर दूंगा लिंक। बाकी हमारा सवाल ये है कि वो लोग कहाँ गए जो बॉयकॉट करते थे इजराइल के प्रोडक्ट को बॉयकॉट करते थे? अब वो किस बिल में घुस गए? वहाँ से हमारे देश का कोई लेना देना भी नहीं था, उन दोनों की अलग लड़ाई थी, लेकिन बॉयकॉट हिंदुस्तान में हो रहा था। अब जब हिंदुस्तान के ऊपर जो हमला करना चाहता है, उसको जो सपोर्ट करना चाहता है, सपोर्ट करता है, उसका बॉयकॉट नहीं करेंगे ये लोग। गएंगे अब अपने घर में घुस जाती, लगता है उसकी अम्मी जान ख़त्म हो गई हैं, या फिर उसकी बहन की डिलीवरी करवाने वो गैंग चली गई होगी। कुछ नहीं बोलेंगे, एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। अभी तो ये अभी ताजी खबर है, इससे पहले पुलवामा में हुआ था, उसका कौन जिम्मेदार था? 5 बंदे बताते हैं वहाँ के कि उसमें भी उसका ही हाथ था। किसका था? मोदी का हाथ था। अगर आप कह दो कि PM ने करवाया है तो फिर कैसे होगा? अच्छा एक बात बताओ, सरकार अभी कौन देख रहा है? तो ये सरकार मोदी देख रही है, सवाल उठाइए। कुछ हो रहा है, रक्षा मंत्री है, सब कुछ है, कहाँ जा रहे हैं? आज अटैक मनमोहन सिंह के सरकार में हुई थी, मनमोहन सिंह ने करवाया, इंदिरा गांधी ने करवाया? ये बताओ, कौन करवाया? आप जवाब दो तुम मेरे को, इंदिरा गांधी ने करवाया या मनमोहन सिंह ने करवाया? वो 26/11 जब हमला हुआ 26/11 को ताज होटल में 3 दिन तक नंगा नाच करते रहे, तो क्या मनमोहन सिंह ने मरवा दिया था उन लोगों को? ये मोदी को ऐसे बोल देंगे क्या? बता दो, खत्म, बाय बाय। पप्पू और उनके चमचों में बहुत ज़्यादा फर्क बिल्कुल नहीं है भाई। पप्पू को स्क्रिप्ट मिल जाता है तो भी गड़बड़ कर देता है, और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज मिल जाता है उनके चमचों को, वो भी फंस जाता है। इसको लगा कि भाई हमने जो पढ़ा है व्हाट्सएप में, यूनिवर्सिटी में जो हमारे आया है, वो बकबक करके हम निकल जाएंगे। लेकिन उसे नहीं पता कि लोग पढ़े लिखे वाले भी रोड पर मिल जाते हैं, तुरंत पेल देते हैं। चमचागिरी जो भी है वो उठा के सीधा पिछवाड़े में घुसा देते हैं।
ऐसे चमचों के, ऐसे पप्पू के चमचों के। सवाल उठना चाहिए कि पाकिस्तान के कब्जे में बीएसएफ के जिस जवान की बात हो रही थी उनकी क्या स्थिति है। अच्छा, बाकी सब छोड़ दीजिए, आपने ये नहीं कहा कि बीएसएफ का जवान साहू जो पाकिस्तान में इस वक्त पकड़ा हुआ है, जो गलती से पाकिस्तान बॉर्डर पे चला गया था, पाकिस्तान ने कहा कि हाँ हमने पकड़ के रखा हुआ है, आपने इतना भी नहीं कहा कि साहू को वापस कर। इन दोनों को लगा था कि इनकी अम्मी जान की सरकार है, ये बड़े जल्दबाजी में थे। इनको लगा था कि नहीं, अम्मी जान के समय जैसे होता था कि भाई कोई भी बॉर्डर पार करके गलती से अभी जैसे भी पाकिस्तान चला जाए तो वो वापस नहीं आ सकता। इनको यहाँ भी ऐसे लगा था, अभिनंदन के समय भी ऐसे ही लगा था, लेकिन दोनों लोग सकुशल सलामत इंडिया वापस आ गए। पाकिस्तान ने भारतीय बीएसएफ जवान को देश को लौटा दिया है। अटारी वाघा बॉर्डर से भारत लौट आए हैं जवान पीके साहू। देखिए, हमारे सरकार मोदी जी है तो सब चीज पॉसिबल है। मेरे सुहाग को उन्होंने रिटर्न लाया है तो मैं उनको हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम है रूबीना बानो। पाकिस्तान से इतना प्यार क्यों जता रही हो? पाकिस्तान वाले हमारे रिश्तेदारों में से है, इसीलिए हम रिश्तेदारों में से मानते हैं। इतना प्यार जता कोई रहोगी यार भारत में और पाकिस्तान के गुंडा। भारत में रहते हैं चाहे कहीं पे इंडिया में रहे, कोई से भी इंडिया, हमारे को पाकिस्तान से प्यार है ना। हम पाकिस्तान इसलिए नहीं जा सकते, क्यों हम इसलिए नहीं जाते, हमारी मजबूरी। अरे मुझे पता है रूबीना बानो कि तू पाकिस्तान क्यों नहीं जाना चाहती। अरे पाकिस्तान में अपने भाई, अपने अब्बू, अपने चाचा के मदद से 20-30 बच्चे तो कर सकती है, खिलाएगी क्या उनको, पिलाएगी क्या उनको, और यहाँ ये काम करेगी तो भाई सरकार तो फ्री में भोजन दे ही रही है। बाकी रोड पर निकल जाना, पानी भी मिल जाएगा, वहाँ सारा व्यवस्था है यहाँ। फिर तू क्यों पाकिस्तान जाएगी? तो हिंदुस्तान में ही रहेगी, हिंदुस्तान का ही खाएगी और गाएगी अपने अब्बू जान पाकिस्तान का। किससे पूछ के प्रधानमंत्री ने ये इजाजत ली? हिंदुस्तान से भी उनका पूछना फर्ज था कि नहीं था? हम हिंदुस्तानी थे, जब हम लड़ रहे हैं, हम तैयार है बलिदान देने के लिए, तो तुम किससे पीछे हटे? आखिर किससे पूछ के प्रधानमंत्री ने ये इजाजत ली? हिंदुस्तान से भी उनका पूछना फर्ज था कि नहीं था? हम हिंदुस्तानी थे, जब हम लड़ रहे हैं, हम तैयार है बलिदान देने के लिए, तो तुम किससे पीछे हटे? क्या बोली तू? किससे पीछे हटे? पीछे के साली, तेरा फोकस सारा पीछे ही क्यों रहता है? अरे आगे भी थोड़ा देख लिया कर, दुनिया खूबसूरत है। पीछे के चक्कर में तेरे को लगता है कि मोदी जी भी तेरे से पूछेंगे, या मोदी जी रबीना बानो से पूछेंगे कि क्या करना चाहिए, या फिर मोदी जी तेरे अब्बू जान से पूछेंगे। इससे कि अब ये जवाब दीजिए साहब कि ऑपरेशन सिंदूर होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए। ये एक मिनट, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए था। फिरदौस भाई आप कह रहे हैं कि इंडिया जब गोला दागेगा तो पाकिस्तान गोला दागने के लिए मजबूर है। लेकिन सर पिछले 4 दिनों में जो शेलिंग हो रही थी वो तो पाकिस्तान की ओर से शुरू हो रही थी, फिर तब हम शेलिंग का जवाब दे रहे थे। ठीक, लेकिन पहले तो हिंदुस्तान ने शुरू की थी ना। क्या शेलिंग? ऑपरेशन सिंदूर फिर पहले किसने शुरू किया? शुरू किसने किया था? हिंदुस्तान ने किया था। इतने में ही आरोप लगाना शुरू कर दिए थे, छाती पीटना शुरू कर दिए थे कि नहीं हमारा पाकिस्तान पहले कुछ नहीं किया था, हमारा हिंदुस्तान ही पहले किया था। पहलगाम में 27 लोगों को पहले हिंदुस्तान ने मारा था, पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया था, अब्बू जान ने कुछ नहीं किया था। पूछकर मारने की कार्रवाई मोदी जी ने की थी, पाकिस्तान हमारा नहीं किया था। खबर इस वक्त आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप पलट गए हैं। लो जी, अच्छा हुआ ट्रंप पलट गया है। हमारे नागा साधु जो लोग हैं, जो सड़सा रखते हैं, प्लीज़ गर्म करके उसके पिछवाड़े में छुआ ही दो, क्योंकि ये ऐसा लोटा है बिन पैदी वाला, ये कब कहाँ किधर ढुलक जाता है इसको खुद नहीं पता। मानसिक संतुलन खो चुका है बंदा। पहले अपने आप को क्रेडिट ले रहा था, क्रेडिट की हमने वार रुकवा दी, हमने सीज फायर करवाया, फिर जो मोदी जी का बयान आ गया तो फिर चौक लेने लगा, पिछवाड़ा आ गया सामने कि नहीं हमने तो कुछ नहीं किया था। तो बकलोल, जब तूने कुछ किया ही नहीं था तो बीच में क्रेडिट लेने क्यों आ गया? क्या बोलते हो दोस्तों, क्या कहना चाहते हैं? मैं तो आपसे एक बात कहूँगा, आप जिन भी क्रिएटर को देखते हैं, जिन भी यूट्यूबर को देखते हैं, आप लोग पहले उनके सोशल मीडिया पे जाओ या फॉलो करते हैं तो उनके बारे में आपको पता ही होगा कि पहलगाम से लेके ऑपरेशन सिंदूर होने तक उन्होंने क्या ट्वीट किया है, क्या वीडियो बनाई है, क्या बोला है देश के लिए और क्या नहीं बोला है।
उनको उसी के हिसाब से जज करिएगा, और आगे उनको देखना है नहीं देखना है क्या करना है आप खुद डिसाइड करिएगा। बाकी इस वीडियो के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं, क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट में लिखिए, बताइए। अगर आप चाहें तो टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ एक्सक्लूसिव कंटेंट पोस्ट करता रहता हूँ जो यहाँ दिखाने लायक नहीं होता है। वहाँ भी जाके इस QR कोड को स्कैन करके सीधा पहुँच सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।